unfortunately, part of the fraud is unscrupulous agents, both in Canada and outside Canada, entertaining that false hope that if you can get into ये आपको मैंने 4-5 लफ्ज़ फिर सुनाए कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर के। ये लफ्ज़ किसी कंसल्टेंट के नहीं हैं, ये लफ्ज़ मेरे नहीं हैं, ये लफ्ज़ ऐसे किसी ने नहीं कह दिए, ये उन्होंने कहे हैं जिनके मुल्क में हम जाने के लिए बेताब और बेकरार हैं। पूरा पाकिस्तान कनाडा जाना चाहता है, पूरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया यूके जाना चाहता है, लेकिन आप सारा पाकिस्तान कनाडा यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं जा सकता, ये भी याद रखें। उन्होंने वो जो लफ्ज़ बोला है अनस्क्रूपुलस, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ लेकिन इंतहाई सख्त लफ्ज़, बददियानत एजेंट्स यानी कि कंसल्टेंट्स बेसिकली। मैंने सोचा आज आपको ज़रा कनाडा के कंसल्टेंट्स की गेम सुना दूं जो डन बेस पर कनाडा में काम करते हैं, यानी कि आप कनाडा आ जाएं विज़िट लेकर, फिर वो आपका डन LMIA करवा देंगे और आगे से उसको कंटिन्यू करवा देंगे। वो तकरीबन $40,000, 40,000 कैनेडियन डॉलर्स, 90 लाख रुपया पाकिस्तानी लेते हैं। ठीक हो गई? तो पाकिस्तानी इतने सस्तों में कैसे करवा के दे रहे हैं? वो सस्तों में ऐसे होता है कि लेबर में कुछ लोग चले जाते हैं, बाकियों को धोखा देकर वो पैसे इकट्ठे करती हैं, यहाँ से फिर कहीं और भाग जाती हैं और आप मुंह उठाकर वो जैसे गाय नहीं होती बेचारी, जब भूखी होती है तो गर्दन उठा उठा कर इधर देख रही होती है, तो यही हालत फिर आप लोगों की हो जाती है। इसलिए इस चैनल की सारी वीडियो गौर से देखें, इसमें आपको कोई ना कोई सबक ही मिलेगा चीज़ों का। अब कनाडा के कंसल्टेंट्स का फ्रॉड बताऊं कि आप यूं ही, जब मैं आपको कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आप देखें, मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा इन्फॉर्मेशन लें। आपकी वेबसाइट की एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, www.xyz.com। कॉम का मतलब होता है कमर्शियल वेबसाइट, यानी कि .com वाली वेबसाइट मेरी होगी, .com वाली वेबसाइट किसी कंपनी की होगी, किसी कंसल्टेंट की होगी। उस पर नहीं जाना इन्फॉर्मेशन के लिए, हमेशा www फॉर एग्जाम्पल .xyz.ca, ये कनाडा की है। .ca जिस पर एक्सटेंशन होगी वो हमेशा कनाडा की गवर्नमेंट ऑफिशियल होगी। जैसे जॉब बैंक .ca है, कनाडा का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जॉब्स अप्लाई करने के लिए। ठीक होगी बात जी? अब कनाडा का होता क्या है कि हम इस वक्त बड़े पैथेटिक हुए होते हैं, लोकल कंसल्टेंट फ्रॉड ये सारे। हम इंटरनेट पे जाते हैं तो वहाँ से आगे हमें मिल जाता है कोई कैनेडियन कंसल्टेंट। कुछ असली होते हैं, कुछ जाली होते हैं। असली होंगे तो अगर बेईमान है तो असली भी बेईमान है, जाली भी बेईमान है। जो बेईमान है वो आपके साथ 2 नंबरी करके पैसे ले जाएगा। आप उनका फ्रॉड सुने, वो LMIA स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपसे लेंगे $15,000। 15,000 कैनेडियन डॉलर का मतलब है 32, 34, 35 लाख रुपए तक। आपके पास जब होते हैं तो आप कहते हैं खैर है, ये कनाडा में है, ये करवा देगा। ये आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान का कोई बंदा हो, इसराइल का कोई बंदा हो, UAE का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, कनाडा के अंदर बैठा हो, जस्टिन ट्रूडो का सगा भाई हो, वो आपके लिए ऐसे जॉब अरेंज नहीं कर सकता। एक और वीडियो बनाऊंगा आपको कि बग़ैर इंटरव्यू के कनाडा में बेसिकली यार जॉब होती नहीं है। आप पता नहीं किन चक्करों में और किन जो है ना धोखों में फंसे हुए हैं। उस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, हर वीडियो को गौर से देखें, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अब आ जाएं कनाडा के कंसल्टेंट पर, जो असल बात है। उसका नाम होता है अलेक्जेंडर, पीटर, जॉन्स, जोसेफ, ठीक है, इस तरह का खूबसूरत डेविड, और वो नाम होता है। और वो आगे से अगर आप उससे बात भी करें, वो अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोल रहा होता है, तो आप फ़ौरन इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि इस इलाके का मसला है हमारे पाकिस्तान वगैरह का। वो आपसे कहता है कि 2 या 3,000 स्टार्ट में दे दें, इंटरव्यू के बाद फिर 3,000 या 2,000 लूँगा डॉलर्स। ये सब डॉलर्स में अब बात हो रही है, 2,000, 3,000, क्योंकि आप कनाडा के कंसल्टेंट से डील कर रहे हैं। ठीक है, होता यह है कि आप उसको 2-3 हज़ार कैनेडियन डॉलर पकड़ाते हैं। उसके बाद अचानक आप एक दिन उठते हैं तो मिडनाइट की आपको एक ईमेल आई होती है कि जल्दी करें, आपका मैंने इंटरव्यू अरेंज करवा दिया है। बड़े आप खुश होते हैं, आप उससे कांटेक्ट करते हैं, वो कहता है कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होंगे, आप वो पास कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, मेरी उनसे बात हो गई है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आप आंसर कर लेंगे। अब किसी भी तरह की वो गेम चलाता है, ठीक है। साथ ही वो आपसे कहता है कि 2 या 3 हज़ार डॉलर और दे दें इंटरव्यू के। अब आपके जहन में खटकता है कि यार मैं किस चीज़ के इसको पैसे दे दूं भाई, 2,000, 3,000 डॉलर, पता नहीं मेरा इंटरव्यू आगे से पास होगा या नहीं होगा। ये जेन्युइन क्वेश्चन आपके जहन में आता है। वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अंग्रेज़ी में कहता है वो ना,
मतलब अरबी होगा तो वो कहेगा वल्ला ये मैं नहीं ले रहा भाई, मुझे नहीं आना ये पैसे, ये कंपनी मांग रही है। जो बंदा ये बात करे वो सख्त 2 नंबर है, इसलिए कि कंपनी ने आपको नौकरी देनी है, कंपनी ने आपको पैसे देने हैं, आपसे पैसे नहीं लेने। कंपनी क्या मांग सकती है आपसे, वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो जहाँ पर वो कहे ना कि इंटरव्यू के पैसे कंपनी मांग रही है, सख्त 2 नंबर आदमी। इंटरव्यू के बाद वो फिर आपसे $5000 लेगा, आपको LMIA एक निकाल देगा। LMIA के बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो LMIA जेन्युइन नहीं होगा। वीज़ा रिजेक्ट होगा तो वहाँ तक $10-12 हज़ार डॉलर उसने कमा लिए होंगे। ठीक होगी बात। इतनी लाइफ का रिस्क ना लें। हाँ, आइल्स की एक फ़ीस का रिस्क ज़रूर ले लें। अब मैं बताता हूँ कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंपनी बड़ी ही शोधी हो, ठीक है, यानी कि जिसको पाकिस्तानी एजेंटों ने ख़राब किया और उसे पता हो कि इनसे पैसे मिल जाएंगे, तो वो जो ज़रा ऐसी थर्ड क्लास मेंटेलिटी की जो कंपनीज़ होती हैं, वो आपसे मैक्सिमम जॉब देने के बाद LMIA भेजने के लिए 1000 कैनेडियन डॉलर मांग लेते हैं। 1000 कैनेडियन डॉलर मांग लेंगे, लेकिन आपने ऑनलाइन और कैनेडियन एजेंट के थ्रू या पाकिस्तानी एजेंट के कहने पर जमा नहीं करवाना। या तो आपने उन तरीक़ों से जॉब अप्लाई करवाई है जैसे मैंने बताया है, या आपने जॉब मुझसे अप्लाई करवाई है और वो 1000 कैनेडियन डॉलर मांग रहा है LMIA का, तो आपने पे करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। अच्छा, अब सवाल आपके जहन में ये आएगा कि पूरे पाकिस्तान, इंडिया और UAE के कंसल्टेंट्स को तो $1000 आपने नहीं देना, लेकिन मुझे किस खुशी में देना है? देखें, हम एक तो पूरा वो सिस्टम बता चुके हैं कि हम अप्लाई कैसे करते हैं। नंबर 2, स्कैमर्स उसके अंदर भी होते हैं। हमारा फ़ायदा ये होता है कि स्कैमर्स को बीच में से निकालना होता है। हम स्कैमर्स की ना लैंग्वेज को और उनके तर्ज़ अमल को समझते हैं, ये इतना एडवांटेज है हमसे डील करने का आपको। वरना उस वक्त जब पता लगता है ना LMIA आने वाला है, तो जेब से बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं और इंसान फ्रॉड का शिकार हो जाता है। नंबर 3 बात यह है कि कनाडा में जब एक एम्प्लॉयर, एक कंपनी LMIA अप्लाई करती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास, उसको उसकी फ़ीस देनी पड़ती है जो $1000 होती है। तो जो शोधी किस्म की कंपनियां हैं वो आपसे $1000 मांग लेती हैं कि हम आपको LMIA दे रहे हैं, तो आप ये $1000 हमें दे दें। इसके अलावा कंसल्टेंट की फ़ीस कितनी होनी चाहिए कि बस 2-3 लाख होनी चाहिए, 3.5 लाख होने चाहिए, और उसने कहा मतलब यहाँ पर एटम बम ईजाद कर ली है। इससे ऊपर के जितने खर्चे हैं ये सब नाजायज़ हैं, 2 नंबरियाँ हैं, और इससे अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बचा लीजिए।